गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम लोग वीकली एनालिसिस करने वाले हैं एंड साथ ही साथ मंडे किस तरह से ट्रेड प्लान किया जाएगा, टॉप टू बॉटम एनालिसिस करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले गाइज मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं एंड जोन्स वगैरह बना लेते हैं। सो डेज के टाइम फ्रेम में यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है। एंड बाकी ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एंड अभी मार्केट ने ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था ये वाला, उसे मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है बट उतना स्ट्रांग नहीं है। डेज के टाइम फ्रेम में ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा पिक्चर यहाँ पे डिफरेंट है। ये जो एरिया है, दिस वन, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एंड ये मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे वर्क किया है एंड बहुत अच्छा रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, बाकी ये सपोर्ट वैसा का वैसा ही सपोर्ट रहेगा जहाँ से मार्केट अप मूव दिया था। एंड अगेन ये रेजिस्टेंस जो डेज में था हमारा, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस रहेगा 4 आवर के टाइम फ्रेम में। एंड जिस जोन को मार्केट ब्रेक दिया था फ्राइडे मार्केट में, जो ब्रेकआउट हुई थी, तो इस पर्टिकुलर जोन से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, इस पर्टिकुलर जोन को। ठीक है, सो इसे क्या करना है हमें, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा क्योंकि ये ब्रेकआउट हो चुका है। सो यहाँ पे पुल बैक में हम लोग प्लान कर सकते हैं बट विल गेट इनटू दैट, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। बट बिफोर दैट जोन्स वगैरह देख लेते हैं। सो ये जो जोन है ना, ये वाला एरिया 3384 टू 3390, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा। देखो यहाँ पे भी मार्केट डंप हुआ था, ब्रेकआउट दिया एंड वापस फेक आउट करके मार्केट डंप किया, अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया एंड डंप किया। सो मल्टीपल टाइम्स मार्केट ये जोन वर्क किया। सो ये 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा। ठीक है, डेज में भी है रेजिस्टेंस यहाँ पे। ठीक है, बट डेज का ये वाला स्ट्रॉन्ग बड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है, बट 4 आवर के टाइम फ्रेम में ये मुझे क्लियरली अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग जोन दिख रहा है। सो ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। नाउ मूविंग ऑन टू 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आते हैं एंड 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी अगर हम जोन्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, अभी ट्रेड कैसे प्लान करना है गाइस, अब आते हैं इंट्राडे के हिसाब से। इंट्राडे के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे, देखो यहाँ पे इंट्राडे के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, सो हमें क्या करना पड़ेगा, इंट्राडे के अकॉर्डिंग देखने के लिए मार्केट को थोड़ा हमें और छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गए हम 30 मिनट टाइम फ्रेम में एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं। ओके, सो कुछ ऐसा है। अब देखो मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है एंड मार्केट यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना सकता है या कोई पैटर्न फॉर्म कर सकता है, उसका ब्रेकआउट में यहाँ पे मार्केट एक बाइंग दे सकता है। ठीक है, बट हमें बाइंग कहाँ पे प्लान करना है, ब्रेकआउट का वेट करना है, ब्रेकआउट का वेट भी कर सकते हैं। बट एक चीज ध्यान में रखना है, ये जो जोन है ना 3381 3384 90 वाला जोन, 4 आवर के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा बड़ा था ये जोन। ठीक है, सो ये जोन एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग का रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, यहाँ से एक अच्छा पुल बैक आ सकता है। सो हमें किस तरह से ट्रेड प्लान करना है, अब अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाओगे, एक ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, हाँ, सो मार्केट एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अभी के हिसाब से मार्केट एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है एंड इसका ब्रेकआउट होता है तो मार्केट एक अच्छा खासा रैली कर सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे एक जोन है। ठीक है, ना ट्रेड कैसे प्लान करना है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आता है, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम लेते हैं एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो एक इनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड एक इवनिंग स्टार भी इसको बोल सकते हो एंड नीचे क्या है, ईएमए का सपोर्ट है। ठीक है, मंडे ट्रेड प्लान कैसे कर, मैं कैसा मंडे प्लान करने वाला हूँ, मैं दो जगह से बाइंग का देख रहा हूँ। अगर मार्केट बाई चांस गैप डाउन खुलता है एंड यहाँ कहीं पे मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है, देन मैं यहाँ पे बाइंग प्लान करने वाला हूँ विद कंफर्मेशन कैंडल एंड सेटअप के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन था। नाउ दिस जोन विल एक्ट एज अ सपोर्ट। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हो गया है, सो अब क्या है, वो सपोर्ट के जैसा एक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो यहाँ से बाइंग करेंगे। ठीक है, बट अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन नहीं होता है, मार्केट यहाँ कहीं पे थोड़ा थोड़ा मोड़ा गैप डाउन या गैप अप ओपन होता है, तो क्या करूँगा मैं, इस जोन के नीचे यहाँ कहीं पे अगर मुझे कुछ ऐसा सेटअप मिलता है, सो
मैं यहाँ पे बाइंग प्लान करने वाला हूँ एंड यहाँ तक का ट्रेड टारगेट रहेगा मेरा, ठीक है। सिंस आई एम एन इंटरडे ट्रेडर एंड ये मंडे का ट्रेड के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर इस जोन के नीचे मार्केट जाता है, यानी कि ये जो सिमेट्रिकल ट्राइंगल है इसका भी ब्रेकडाउन देता है एंड ये जो सपोर्ट है यहाँ पे 30 मिनट का इसका भी ब्रेकडाउन देके वापस से मार्केट इस जोन के अगर ऊपर मुझे मिलता है, या फिर यहाँ पे अगर कोई ब्रेकआउट, ये जो ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर मिलता है मुझे, ठीक है, डायरेक्ट नहीं, मैं डायरेक्ट ब्रेकआउट का बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसके नीचे मार्केट आता है, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है एंड देन इसका ब्रेकआउट अगर मुझे मिलता है, सो मैं यहाँ पे बाइंग प्लान करने वाला हूँ एंड यहाँ तक का मेरा टारगेट रहेगा। तो मैंने आपको दो चीज़ बता दिया, दो जगह से मैं बाइंग प्लान करूँगा। पहला तो यहाँ पे, ठीक है, इधर ऑन द ब्रेकआउट, या फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके, यानी कि सेलर्स को थोड़ा सा इन्वाइट करके ईएमए के सपोर्ट के आसपास मुझे बाइंग दिखता है तो मैं बाइंग प्लान करने वाला हूँ, या फिर इस जोन का ब्रेकआउट होता है तो फिर बाइंग प्लान करेंगे, या फिर यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया पुल बैक पे। अब देखो ये पुल बैक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 0.5 का फिबोनाची लेवल है एंड एट द सेम टाइम ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था जो कि ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। एंड अगर आप फिबोनाची लगाओगे यहाँ पे तो ये 0.3 का जोन है, सॉरी 0.5 नहीं है गाइस, 0.3 का जोन है। सो चांसेस है मार्केट एक छोटा पुल बैक ले सकता है, क्योंकि रैली भी बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो छोटा पुल बैक लेके एक अच्छा खासा रैली हमें देखने को मिल सकता है। सो ये हमारा ये पर्सनली मेरा सेटअप रहेगा। अब इसको थोड़ा ना मैं स्विंग के हिसाब से आपको बताता हूँ। अब देखो, अगर कोई स्विंग ट्रेड प्लान कर रहे हैं, अगर आप स्विंग ट्रेड प्लान कर रहे हो, सो मैं आपको सिंपली बताऊंगा, यहाँ कहीं पे बाइंग का प्लान करो, यहाँ कहीं पे आप बाइंग देखो एंड इसको क्या है, ये पहला टारगेट रहेगा एंड दूसरा टारगेट ये रहेगा, ठीक है। एंड इन केस अगर मार्केट एक अच्छा खासा गैप अप ओपन होता है एंड उसके बाद यहाँ कहीं पे हमें बाइंग बाइंग मिलता है, तो फिर यहाँ से हम बाइंग प्लान कर सकते हैं इस जोन से, ठीक है। क्योंकि आप देखो यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो लास्ट टाइम मार्केट ने, अगर आप इस जोन को क्लियरली देखोगे, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया, बायर्स को इनवाइट किया एंड डंप। सो इस बार अगर हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो देयर इज अ चांस कि मार्केट ऊपर यहाँ तक हमें टारगेट दे सकता है, ठीक है। सो लेट्स सी मार्केट क्या कहाँ पे ओपन होता है। बट अभी के लिए मैं एक और बार बता दे रहा हूँ, अगर आप स्विंग प्लान कर रहे हो, सो बाइंग आप यहाँ से बाइंग प्लान कर सकते हो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन, इस पर्टिकुलर जोन से आप बाइंग प्लान कर सकते हो यहाँ तक के लिए, ठीक है। थोड़ा प्रॉफिट आप यहाँ पे बुकिंग कर सकते हो एंड थोड़ा क्वांटिटी होल्ड कर सकते हो यहाँ तक के टारगेट के लिए, ठीक है। थोड़ा आई नो, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ही बड़ा टारगेट हो रहा है ये, बट स्टिल पॉसिबल है, गोल्ड में पॉसिबल है गाइस। मार्केट ऑलरेडी एक दिन में क्या, दो कैंडल में यहाँ पे आप देख सकते हो 500-600 पिप का मूवमेंट दे दिया था। सो इट्स वेरी इजीली पॉसिबल, मार्केट ऊपर तक जा सकता है। सो अगर आप स्विंग प्लान कर रहे हो, ट्राई टू बाय अराउंड 3354 एंड इंट्राडे का जैसा मैंने आपको बता दिया इंट्राडे का कैसा है, बट स्विंग प्लान कर रहे हो यहाँ से आप बाइंग प्लान कर सकते हो, ठीक है। और एल्स जैसा मैंने आपको सेकंड ऑप्शन बताया, यहाँ पे इस जोन का एक क्लीन ब्रेकआउट होने दो, इस जोन का एक क्लीन ब्रेकआउट होने दो एंड देन पुल बैक पे यहाँ पे बाइंग प्लान किया जा सकता है, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस। एंड अगर आपको मेरे ट्रेड्स कॉपी करना है, लाइक व्हाट डू आई मीन बाय मेरे ट्रेड्स कॉपी, मतलब मेरे जो भी ट्रेड्स होते हैं ना, अभी क्या है, मैंने तो चलो आपको एनालिसिस बता दिया, बट मंडे मार्केट किस तरह ओपन होगा, क्या एनालिसिस उस टाइम रहेगा मार्केट का, क्या सिनेरियो रहेगा मार्केट का, पता नहीं। सो अगर आप मेरे वीआईपी में ऐड होते हो, वीआईपी इज एब्सोल्युटली फ्री गाइस, कोई चार्जेस नहीं है उसका, ठीक है। अगर आप मेरे वीआईपी में ऐड रहते हो तो मैं मेरे जो भी एनालिसिस होते हैं, डेली एनालिसिस में उसमें शेयर करता हूँ, ठीक है। शॉर्ट वीडियो बना के डाल देता हूँ कि हाँ ये पॉसिबिलिटीज़ है मार्केट का। एंड एट द सेम टाइम जो अगर यहाँ पे कोई सेटअप बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो एनालिसिस मैंने दे दिया, लेकिन एंट्री कहाँ पे करना है, तो मैं जो सेटअप यूज़ करता हूँ 915 ईएमए, लिक्विडिटी, कैंडल स्टिक्स, ये सारे कन्फर्मेशन लेता हूँ मैं मार्केट में। सो ये सारे कन्फर्मेशन के बाद जब मैं ट्रेड लेता हूँ, सो वो ट्रेड्स भी मैं आपको मेरे जो वीआईपी है उसमें मैं प्रोवाइड करता हूँ कि हाँ बाय कर लो, सेल कर दो, साइडवेज मार्केट है, अवॉइड करो मार्केट को। सो ये सारी चीज़ें मैं उसमें बताता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाता है एंड आप मेरे साथ ट्रेड भी कर सकते हो, विच इज एब्सोल्युटली फ्री। लिंक बायो में है गाइज, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक पे क्लिक करके मेरे फ्री चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, फ्री टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो एंड पिंड मैसेज में आपको मिल जाएगा वीआईपी कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। सो आप वीआईपी ज्वाइन कर सकते हो गाइज, इट्स एब्सोल्युटली फ्री एंड डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होने वाला है। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच एवरीवन।